अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। मैं हूं शाहिद चौहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चौहान ज़ादा। दोस्तों, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या अमार फारूक का आपके सामने है, जिसे सुनकर दिल कांप जाता है, आंखें नम हो जाती हैं और ये दुख और तकलीफ सिर्फ वालिदीन ही जानते हैं। 9 साला अमार अपने वालिद की गिरफ्तारी पर ज़हनी मरज में मुब्तला होकर अपने वालिद को याद करते करते रोता है, चीखता है, चिल्लाता है और पुकारता है बाबा बाबा बाबा। मगर नहायत ही अफसोस के साथ वक्त के हाकिम अपनी मस्ती में मस्त होकर सो रहे थे और एक मासूम बच्चा अपने वालिद को याद करते करते इस दुनिया से रुखसत हो गया। बहुत से लोग उनके वालिद और अमार फारूक का वाकया एक साथ जोड़ते हैं। दोस्तों, इस वाकये को एक साथ ना जोड़ा जाए। अबाद फारूक उनके वालिद जो हैं, उन्होंने 9 मई के वाकयात में जिस तरह उसने अवाम को उकसाया था, उस पर सजा बनती है और कानूनी इदारों ने उसे सजा दी भी है। लेकिन अमार का जो वाकया है वो एक इंसानी हकूक का वाकया है। अमार का जो वाकया है वो एक बेटे और बाप का वाकया है। हजारों लोगों ने कहा कि अमार के वालिद को अमार से मिलाया जाए, हो सकता है उसकी जिंदगी बच जाए। डॉक्टरों ने भी ये बात कंफर्म कर दी थी कि अमार जो डिप्रेशन में चला गया है, उसका इलाज उसके वालिद की मुलाकात जरूरी है। मगर किसी को तरस ना आया और अमार अपनी जिंदगी से लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गया। उनके चाचू कहते हैं कि मैं उन इदारों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कुछ दिन पहले अमार को अपने वालिद से मिलवाया। अमार को जब अपने वालिद से मिलाया गया तो 20 मिनट का टाइम दिया गया। जब उनके वालिद अमार के पास पहुंचे तो उन्होंने सीने से लगाया और अमार को अमार अमार कहकर पुकारते रहे। उनकी वालिदा मोहतरमा साथ थी और 20 मिनट तक वालिद उनको अमार अमार कहकर पुकारते रहे ताकि मेरा बेटा कुछ बोले। बेटा भी भरपूर कोशिश करता रहा और अपने वालिद की आवाज पे लब्बैक कहने के लिए अल्फाज अदा करने की कोशिश करता रहा, लेकिन अल्फाज सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, दिल चीड़ सा जाता है। और उसने वो अल्फाज भी वो अदा किए जिन अल्फाज से उसके वालिद उन्हें बुलाया करते थे। उसने क्या कहा होगा? उसने कहा बाबा की जान का टोटा। जब ये अल्फाज उसकी वालिदा ने सुने तो वो सदमे में चले गई और वो भी ज़हनी मरीज बन गई। इसी तरह रोना धोना भी शुरू ही था। मुलाकात का टाइम बिल्कुल खत्म हुआ। उनके चाचू कहते हैं कि 20 मिनट मुलाकात के खत्म हुए तो उनको वापसी जाने के लिए कह दिया गया और उनका बेटा हसरत भरी निगाहों से अपने वालिद को जाते हुए देखता रहा और उसकी आंखों से आंसू जारी रहे। उनके चाचू कहते हैं कि 2 दिन तक उनकी आंखें खुली की खुली रही और उनकी आंखों से बेताशा आंसू बहते रहे। अमार अपने वालिद की जुदाई बर्दाश्त न कर सका और वो सिसकियां भरते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया और वो पाकिस्तान के इस इंसाफ और जालमाना निज़ाम पर हजारों सवाल छोड़ गया। जो लोग इस पे सियासत कर रहे हैं, मैं उनसे इल्तमास करता हूँ खुदारा इस पर सियासत ना करें और ना ही इसको सियासत समझें। अमार का अफसोसनाक वाकया लाखों लोगों को गमगीन कर गया, इस निज़ाम पर हजारों सवाल खड़े कर गया। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।